हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो चलिए आज फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से और आपके जो कमेंट है उनसे ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। तो और आगे बात न करते हुए हम आज का पार्ट शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी ने वैन चाओ और जो सुशी था उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी हालत उसने इतनी बुरी की थी ना कि उसके बाद से वैन चाओ और जो सुशी था करना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता। वांगजी ने उनका सच में बहुत बुरा हाल किया था। इसके बाद हम वांगजी और वेइंग को देखते हैं। धीरे धीरे करके वांगजी और वेइंग मतलब एक दूसरे के साथ थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो रहे थे। वांगजी वेइंग की थोड़ी थोड़ी केयर कर रहा था। वो समझ चुका था कि वेइंग ने अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें सहन की हैं। वो बहुत डरा हुआ रहता है क्योंकि उसे कभी किसी ने प्यार से उसके साथ बातें नहीं की। इसलिए वांगजी चाहता था कि वो इस लड़के को कंफर्टेबल फील करवाए। इसीलिए अब वो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन वो विंग की केयर करना शुरू कर रहा था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 6 बजे हुए थे शायद। वे जिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। आइज़ ओपन करने के बाद फिर वो उठता है और उठकर बैठ जाता है। फिर उसे ग्रैनी वैन की सारी बातें याद आती हैं। जैसे ही वी जिंग को ग्रैनी वैन की बातें याद आती हैं, वी जिंग जल्दी से मतलब काउच से उठता है और रूम का डोर ओपन करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वी जिंग सीधा भागते हुए किचन के अंदर आता है। वी जिंग किचन को इधर से उधर देखता है। इस वक्त कोई मेड भी जागी हुई नहीं थी, मतलब इस वक्त किचन के अंदर कोई भी नहीं था। वी जिंग फिर इधर उधर सामान को ढूंढता है। उसे जो चीज़ें मिलती हैं वी जिंग उससे खाना बनाने लगता है। वी जिंग का यही काम था। और कल ग्रैनी वैन ने वी से कहा था कि अब वी जिंग का यही घर है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहेगा। उसे अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए जैसे वो पहले रखता था। उन्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। वी जिंग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसे मतलब फाइनली एक ऐसी फैमिली मिल गई है। उसकी मतलब खुद का एक परिवार है जो उसकी केयर करता है, उससे प्यार करने लगा है। तो वी जिंग को भी अब उन सब की केयर करनी चाहिए और उन्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। इसीलिए वी जिंग ये सब चीज़ें कर रहा है अब, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उससे ये फैमिली दूर हो। अब वी जिंग नहीं चाहता कि कोई इसकी वजह से मतलब वो कोई गलती करे और फिर से उससे ये फैमिली दूर हो जाए। वी जिंग नहीं चाहता बिल्कुल भी। और ग्रैनी वैन ने विंग से कहा था कि उसे वांगजी का, वांगजी के डैड का और वांगजी के ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखना है। उन्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना है। तो वी जिंग ने कहा था कि ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। वो उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगा और अभी वी जिंग वही कर रहा है। वी जिंग धीरे धीरे करके खाना बनाना शुरू करता है। अब लगभग 6:30 हो जाते हैं। 6:30 बजे होते ही वहाँ पर 2 मेड्स आती हैं। जैसे ही वो मेड्स किचन के अंदर आती हैं तो वो वी जिंग को वहाँ देखती हैं। विंग को वहाँ देखने के बाद उनमें से एक मेड जल्दी से चिल्लाते हुए बोलती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेड मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी या ऐसा बोल सकते हैं। वी जिंग जब मतलब आवाज़ सुनता है वो भी इतनी तेज़, तो वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उसके हाथ में जो मतलब स्पून थी जिससे वो खाना बना रहा था वो नीचे गिर जाती है। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो दोनों ही मेड्स जल्दी से विंग के पास जाती हैं और बोलती हैं, सर सर क्या हुआ? प्लीज़ प्लीज़ आप ये क्या करें? आप ऐसा मत करिए। लेकिन वी जिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। विंग को लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। वी जिंग अपनी फेस को नीचे कर लेता है और वो मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो 2 मेड्स थी, वो समझ नहीं रही थी वो क्या करें। उन्हें मतलब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी उसमें से एक मेड ने कहा कि मैं अभी सर को बुला कर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो मेड वहाँ से चली जाती है और जो एक मेड और थी जिसका नाम सीसी था, वो विंग के मतलब विंग को देखते हुए बोलती, सर क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? प्लीज़ सर बताइए मुझे। लेकिन विंग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। विंग को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे सज़ा मिलेगी, उसने ज़रूर कोई ना कोई गलती की है। वी जिंग बस चुपचाप रोए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे और वो मेड बार बार वी जिंग से पूछ रही थी कि सर क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम के अंदर आराम से सोया हुआ था। तभी वी जिंग वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी उठकर बेड पर बैठ जाता है। बैठने के बाद फिर वो रूम के अंदर इधर से उधर देखता है। फिर उसकी नज़रें सामने काउच पर जाती हैं। वहाँ पर वी जिंग नहीं था।
ये देखकर वांग जी जल्दी से अपने बेड से उतरता है और उसके पास आता है। वांग जी विंग को आवाज़ लगाता है और बोलता है वी, लेकिन उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वांग जी फिर जल्दी से वॉशरूम में जाता है तो वॉशरूम का डोर ओपन था। वांग जी चेक करता है, अंदर जाकर पूरे वॉशरूम को देखता है, लेकिन लेकिन वी यिंग तो वहाँ भी नहीं था। वांग जी को अब डर लग जाता है कि वी यिंग कहाँ चला गया। वांग जी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है और वो अपने रूम का डोर ओपन करता है और जल्दी से हॉल के अंदर चला जाता है। हॉल में अंदर आने के बाद वो इधर से उधर देखता है तो वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी वहाँ पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वांग जी फिर जल्दी जल्दी उस ओर जाने लगता है। वांग जी जब किचन की ओर आता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ पर 3 मेड खड़ी हुई थी और वो वीइंग को ही देखे जा रही थी और बार बार उसे बोल रही थी, सर प्लीज़ आप रोइए मत। वांग जी जब ये देखता है कि विंग रो रहा है तो वो जल्दी से विंग के पास जाता है और बोलता है, वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वी यिंग जब वांग जी को देखता है तो और भी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी बोलता है, वी क्या हुआ, प्लीज़ रो क्यों रहे हो। वांग जी फिर उन मेड्स की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ है यहाँ, ये वी रो क्यों रहा है। वो मेड्स जल्दी से डरते हुए बोलते हैं, सर सर हमने हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ मुझे बताओ तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर लैन किरण आ जाते हैं। लैन किरण जैसे ही किचन में आते हैं और वो देखते हैं कि विंग रो रहा है तो वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, वी क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। वी यिंग जैसे ही लैन किरण को देखता है तो वो डर जाता है और जल्दी से मतलब उन्हें हग कर लेता है। लैन किरण जल्दी से विंग को टाइटली होल्ड करते हैं और बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, शांत हो जाओ बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ है। लैन किरण विंग को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तब लैन किरण वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या किया है तुमने, ये रो क्यों रहा है। वांग जी बोलते, डैड मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जब किचन में आया तो मैंने देखा कि वी रो रहा था। लैन किरण बोलते हैं, वी बेटा चुप हो जाओ, देखो कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, बताओ मुझे क्या हुआ है। लेकिन विंग कुछ देर तो कुछ नहीं बोलता। लैन किरण फिर देखते हैं कि वी यिंग थोड़ा थोड़ा करके शांत हो रहा है। फिर इसके बाद लैन किरण विंग को खुद से थोड़ा सा दूर करते हैं, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेते हैं। वी यिंग की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें साफ करते हैं और बोलते हैं, वी बेटा क्या हुआ, इधर देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे क्या हुआ है। वी यिंग फिर लैन किरण की ओर देखने लगता है, तुम अपने डैड को नहीं बताओगी क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ बेटा। वे यिंग फिर बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है, वो मैं खाना बना रहा था। लैन किरण जब ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं, क्या बेटा तुम खाना बना रहे थे। वे यिंग बोलता है, हाँ मुझे लगा मैंने कोई गलती कर दी। लैन किरण विंग की ओर देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमसे खाना बनाने में गलती होगी तो क्या फ़र्क पड़ गया इससे, हाँ रो मत, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। फिर वो जल्दी से वी यिंग के फेस पर जो आंसू थे उन सभी को अच्छे से साफ करते हैं और बोलते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे बच्चे ने इतने बड़े बड़े आंसू निकाल लिए, रोना बंद करो अब, ठीक है, दोबारा से मत रोना, अब चलो जल्दी से एक अच्छी वाली स्माइल दो। वी यिंग फिर लैन किरण की ओर देखता है और मतलब एक थोड़ी सी मतलब अपने फेस पर स्माइल लेकर आता है। लैन किरण बोलते हैं, वेरी गुड, ये हुए ना मेरा वी यिंग, आगे से रोना मत, ठीक है, चलो हम देखते हैं खाना क्या गलत हुआ है खाना बनाने में, चलो मुझे दिखाओ। तभी वी यिंग को याद आता है कि वो खाना बना रहा था। फिर वो जल्दी से साइड होता है और देखता है तो वो खाना जल चुका था। लैन किरण बोलते हैं, ओ ये तो जल गया बेटा। वी यिंग फिर से रोनी हुई फेस बना लेता है तो लैन किरण बोलते हैं, वी दोबारा से रोना नहीं, ठीक है, हम मिलकर इसे फिर से बनाएंगे, चलो अब स्माइल करो। वी यिंग फिर अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आता है। वांग जी उन्हें देख रहा था, वांग जी के फेस पर भी एक छोटी सी प्यारी वाली स्माइल आ जाती है। लैन किरण फिर मुड़ता है, उन मेड्स की ओर देखता है और बोलता है, चलो जल्दी करके हमें सामान दो, मैं और वी यिंग आज दोनों खाना बनाएंगे। इतने भी वो मेड्स थे वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा था जब लैन किरण खुद खाना बना रहे थे। ये सुनकर मेड्स भी स्माइल करते हैं और वो अपने सिर को हाँ में हिला देते हैं। फिर वो जल्दी करके सभी सामान वहाँ रख देते हैं। लैन किरण विंग की ओर देखता है और बोलता है, चलो बेटा बताओ मुझे तुम्हें क्या बनाना था। वी यिंग फिर लैन किरण को बताने लगता है कि उसे क्या बनाना था। फिर वो मिलकर खाना बनाने लगते हैं। वांग जी बस अपने डैड को और वी यिंग को देखे जा रहा था, मतलब उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसके डैड के फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी बहुत खुश था, वो देख रहा था कि किस तरह से वी यिंग और लैन किरण मिलकर खाना बना रहे हैं। वांग जी सच में बहुत खुश था। तभी वहाँ पर लैन सिचन भी आ जाते हैं। लैन सिचन किचन में आते हैं और बोलते हैं, डैड, वांग जी क्या हुआ, किचन में क्या कर रहे हो।
वांग जी जल्दी से अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा आप, गुड मॉर्निंग गगा। लैन सिचन भी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग वांग जी। तभी लैन किरण बोलते, ओ सिचन तुम जल्दी जल्दी यहाँ आओ तुम भी, चलो हम मिलकर खाना बनाते हैं। ये देखकर सिचन के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, ठीक है डैड। इसके बाद लैन किरण, लैन सिचन और वी तीनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। वांग जी बस उन्हें देख रहा था। तभी वहां पर एक गार्ड आता है, वो वांग जी को कुछ बताता है और वांग जी उस गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लैन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी, हम सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलेंगे, ठीक है। वांग जी बोलते, ठीक है डैड। इसके बाद वांग जी फिर वहां से चला जाता है। अब टाइम स्किप करके हमें दिखाया जाता है 8 बज चुके थे। डाइनिंग टेबल पर वी यिंग अच्छे से सारे खाने को लगा रहा था और सभी मेट्स बस खड़ी हुई थी और देखे जा रही थी। सारा अच्छे से खाना टेबल पर सजा देने के बाद वी जिंग फिर जल्दी से भागकर हॉल के अंदर आता है और बोलते हैं, डैड मैंने खाना लगा दिया। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो फिर चलो। इसके बाद वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सिचन, लैन किरण और ग्रैनी वैन टेबल पर बैठी हुई थी और वी जिंग पर खड़ा हुआ था। लैन किरण जब ये देखते हैं तो वो बोलते हैं, बेटा वी क्या हुआ, तुम बैठते क्यों नहीं। वी जिंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो बैठ जाता है। इसके बाद मेट्स आती हैं और उन सभी को मतलब ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं। वी जिंग टेबल पर बैठा हुआ था और वो इधर से उधर देख रहा था। सिजन जब ये देखते हैं तो वो फेस पर एक स्माइल करते हैं और वो समझ जाते हैं कि वी जिंग वांग जी को देख रहा है। लैन किरण जब देखते हैं कि वी खाना नहीं खा रहा है तब वो बोलते हैं, वी क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, वो बोलता, हाँ डैड मैं खा रहा हूँ। ये बोलकर फिर वो खाने की ओर देखने लगता है। तभी से चैन लैन किरण की ओर देखता है और बोलते, डैड वांग जी कहाँ है। लैन किरण फिर बोलते हैं, शायद वो किसी काम से बाहर गया था। लैन किरण फिर विंग की ओर दोबारा देखती, विंग खाना नहीं खा रहा था। लैन किरण विंग को देख रहे थे कि विंग खाना नहीं खा रहा है, वो मतलब अपनी चम्मच को बस ऐसे ही कर रहा था, अपने अपने प्लेट के अंदर घुमा रहा था। लैन किरण जब दोबारा बोलने वाले थे फिर वो कुछ चीज़ नोटिस करते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि हमारा विंग क्यों ऐसा कर रहा है। ये देखकर लैन किरण के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है कि चलो इन दोनों का रिश्ता थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ तो रहा है। वी जिंग वांग जी का वेट कर रहा था इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते। कुछ देर के अंदर वहां पर वांग जी रेडी होकर आ जाता है। वी जिंग जब वांग जी को वहां देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लैन किरण ये देखकर नोटिस कर लेते हैं। वांग जी जल्दी से टेबल के पास आता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग काका। लैन किरण और वांग जी फिर दोनों वांग जी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वांग जी फिर विंग के पास वाली ही चेयर पर बैठ जाता है। वी जिंग के एक तरफ लैन किरण बैठा हुआ था और दूसरी तरफ हमारे वांग जी बैठा हुआ था। फिर मेट्स आती हैं और वो भी वांग जी को खाना सर्व करती हैं। वांग जी खाना खाता है तो उसे बहुत डिफरेंट लगता है आज का। तब वो बोलता है, वाह डैड आज का खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ अच्छा क्यों नहीं बनेगा, आखिरकार मेरे वी जिंग ने जो बनाया है। वी जिंग स्माइल करता है। वांग जी फिर वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी सच में खाना बहुत अच्छा बना है। वी जिंग जब ये सुनता है तब उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वांग जी भी ये देखकर स्माइल करता है। फिर लगभग आधे घंटे के बाद वो सब लोग अपने अच्छे से ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वो सभी लोग फिर हॉल के अंदर आते हैं। हॉल के अंदर आने के बाद वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड मुझे अब ऑफिस जाना होगा तो बाय। विंग के डैड बोलते हैं, ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी घर से बाहर निकलता है तब फिर से उसके पीछे 3 गार्ड चलने लगते हैं। वांग जी फिर कार के पास आता है, ड्राइवर कार ओपन करता है और फिर वांग जी इसमें जाकर बैठ जाता है। उसके बाद फिर वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम घर के अंदर देखते हैं। घर के अंदर सिचन और लैन किरण और ग्रैनी वैन वी सब सोफे पर बैठे हुए थे। तभी सिचन जल्दी से उठता है और बोलता है, डैड मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद लैन किरण जल्दी से सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा लेकिन तुम अभी अभी तुम सही नहीं हो बेटा, अभी अभी कॉलेज मत जाओ। लेकिन सिचन बोलता है, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए मैं अपनी कॉलेज को मिस कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी क्लासेस को अटेंड करना होगा। काफ़ी दिन से मैं कॉलेज नहीं गया हूँ। अब सब ठीक है डैड, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। लैन किरण सचिन को बहुत समझाते हैं लेकिन सचिन बिल्कुल भी नहीं मानता। इसके बाद फिर लैन किरण बोलते हैं, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना बेटा, मैं तुम्हारे साथ कार्ड्स को भेज रहा हूँ। सचिन बोला, ठीक है डैड। इसके बाद फिर सचिन जल्दी से अपने रूम में जाता है और अपने क्लासेस लेने के लिए अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद फिर वो हॉल के अंदर आता है। हॉल के अंदर अभी भी लैन किरण खड़े हुए थे। बीजिंग अब वहाँ पर नहीं था, ग्रैनी वैन भी वहाँ पर नहीं थी।
सिचन फिर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर वो जल्दी से घर से बाहर आता है। जैसे ही वो घर से बाहर आता है, 4 गार्ड्स लैन सिचन का पीछा करने लगती हैं। फिर वो कार में बैठता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक ब्लैक कार सिचन का पीछा कर रही थी जिसमें वांगजी की कार्स थे। सिचन कुछ टाइम के बाद अपने कॉलेज वापस आता है। कॉलेज जैसे ही वो वापस आता है, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी सिचन के पास आते हैं और उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। सिचन भी उन सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। इसके बाद फिर वो अपनी लेक्चर्स को देखता है और उन्हें अटेंड करने के लिए चला जाता है। सिचन क्लास के अंदर आता है और अपने क्लासेस को लेने लगता है। क्लासेस ले लेने के बाद फिर वो वापस से अपने ऑफिस रूम के अंदर चला जाता है और अपने पेंडिंग पड़े हुए वर्क को करने लगता है। वर्क को करने के बाद फिर वो अपने फिर से शेड्यूल को चेक करता है तो उसके अंदर उसकी एक क्लासेस ही थी आज। सिचन फिर जल्दी से अपनी बुक को लेता है और उस दूसरी क्लास को भी अटेंड करने के लिए चला जाता है। सिचन क्लास के अंदर आता है और आकर बैठ जाता है और उनकी क्लास लेने लगता है। अब हम लैन मैंशन का सीन देखते हैं। लैन मैंशन के अंदर लैन किरण सोफे पर बैठा हुआ था और वहीं पास में वीजिंग भी बैठा हुआ था। तभी ग्रैनी वैन आती है और वो बोलती हैं, मिस्टर लैन, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना होगा कुछ दिनों के लिए, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो ग्रैनी वैन के पास जाता है और बोलता है, ग्रैनी वैन, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हैं? ग्रैनी वैन वीजिंग के फेस पर अपने हाथ को रखती हैं और बोलती हैं, बेटा मुझे कुछ काम है, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वीजिंग अपने फेस पर पाउट ले आता है। ग्रैनी वैन बोलती है, मैंने कहा ना बेटा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। वी यिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। फिर ग्रैनी वैन मिस लैन की ओर देखती है और बोलती है, तुम्हारे फादर तुम्हारा मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी। वी यिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद ग्रैनी वैन फिर एक स्माइल करती है और बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वी यिंग अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है, ग्रैनी वैन क्या है? ग्रैनी वैन फिर अपने हाथ में बैग को उठाती है वहाँ से और वी को देती है और बोलती है, बेटा इसमें वो सभी तुम्हारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी, मैं वहाँ से ले आई थी वी मैंशन से। वी यिंग स्माइल करता है और जल्दी से ग्रैनी वैन को हग करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच ग्रैनी वैन, मुझे लगा मैंने इन सब चीज़ों को खो दिया। ग्रैनी वैन स्माइल करती है और बोलती है, बेटा मेरे होते हुए तुम कैसे खो सकते हो इन्हें? मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सभी चीज़ें तुम्हारे लिए ले आई हूँ। वी यिंग बोल, थैंक यू सो मच ग्रैनी वैन। इसके बाद फिर ग्रैनी वैन वहाँ से चली जाती है। लैन किरण ने ड्राइवर से बोल दिया था कि ग्रैनी वैन जहाँ जाना चाहे उन्हें छोड़कर आ जाए। ग्रैनी वैन ने मना किया था लेकिन लैन किरण बिल्कुल भी नहीं माने। इसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। वी यिंग वहीं आराम से सोफे पर बैठ जाता है और वो सैड फील कर रहा था ग्रैनी वैन के जाने से। लैन किरण जब ये देखता है तब वो बोलता है, बेटा तुम्हारी ग्रैनी वैन बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी, ठीक है? वी यिंग फिर उनकी ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। लैन किरण आराम से सोफे पर बैठा हुआ था और वो एक बुक को रीड कर रहा था और वहीं पास में वी यिंग बैठा हुआ था, वो कुछ स्केचिंग कर रहा था, चुपचाप अपने स्केचिंग में ही लगा हुआ था। तभी लैन किरण का फ़ोन वाइब्रेट करता है। लैन किरण अपने फ़ोन को निकालता है और देखता है तो फ़ोन वांग जी का था। लैन किरण जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। वांग जी अपने डैड को बताता है कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो ऑफिस आना होगा। लैन किरण बोलता है, लेकिन वांग जी तुम अटेंड कर लो। लेकिन वांग जी बोलता है, डैड आपका आना बहुत ज़रूरी है। लैन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती हैं। इसके बाद वो सोफे से खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो रुक जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं और फिर वो वहाँ बैठे हुए विंग की ओर देखते हैं। फिर वो विंग के पास जाते हैं, विंग के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा क्या कर रहे हो तुम? विंग स्माइल करता है, उनकी ओर देखता है और बोलता है, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। लैन किरण जब विंग की ड्राइंग देखता है तो वो बोलता है, वाओ तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी पेंटिंग करते हो। विंग एक स्माइल करता है। फिर लैन किरण विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे कुछ काम है तो मुझे 3 घंटे के लिए ऑफिस जाना होगा। ये सुनने के बाद वी यिंग पूरी तरह से सैड हो जाता है, उसका फेस उतर जाता है क्योंकि वी यिंग अकेला घर पर, क्योंकि ना ही वांग जी है, ना ही ग्रैनी वैन है, ना ही सिचन का है, अब क्या करेगा वो? वी यिंग पूरी तरह से सैड हो जाता है और वो दूसरी तरफ
मतलब वीजिंग बता भी नहीं सकता था वो किसी से, वो ये भी नहीं कह सकता कि प्लीज़ आप मत जाइए। लैन किरण फिर बोलता ठीक है बेटा। वीजिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद लैन किरण फिर वापस अपने रूम के अंदर आते हैं, अच्छे से ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और हॉल के अंदर आते हैं। तो वो देखते हैं कि वीजिंग चुपचाप हॉल के अंदर बैठा हुआ था सोफे पर और वो कुछ नहीं कर रहा था। लैन किरण जब विंग के फेस को देखते हैं उतरे हुए को, फिर उन्हें भी बहुत बुरा फील होता है। वीजिंग अकेला घर में रहेगा। फिर वो कुछ सोचते हैं और जल्दी से विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं वी बेटा। विंग फिर उनकी ओर देखता है। फिर लैन किरण विंग के पास आता है और बोलता है वी चलो बेटा अच्छे से रेडी हो जाओ तुम। विंग हैरान होकर उनकी ओर देखता है। लैन किरण बोलते हैं वी हम तुम्हारे हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं, चलो जल्दी करके रेडी हो जाओ। वीजिंग जब ये सुनता है ना तो कुछ शॉक हो जाता है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ये पहली बार था जब किसी ने उससे कहा था कि वो उसे बाहर लेकर जा रहा है। लैन किरण विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हुआ, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। वीजिंग जल्दी से लैन किरण के पास आता है और बोलता है क्या क्या सच में डैड मैं आपके साथ बाहर चल सकता हूँ। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, जाओ जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। वीजिंग के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो बोलता है हाँ मैं अभी अभी आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, अपने रूम के अंदर आता है और मतलब देखता है कि वो क्या पहने। मतलब विंग को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। विंग ने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसके लिए वांगजी ही लेकर आया था। फिर विंग की नजरें वहाँ पड़े हुए अपने बैग पर जाती है। फिर वो जल्दी से उसे ओपन करता। काफी देर उसमें ढूंढने के बाद विंग को फिर अपने एक ड्रेस दिखाई देती है। विंग फिर उस ड्रेस को बाहर निकालता है और उसकी ओर देखने लगता है। ये ड्रेस उसे पिछली बार ग्रैनी वैन ने दी थी क्रिसमस पर, जिसे विंग ने केवल एक बार ही पहना था क्योंकि विंग के पास ज्यादा कपड़े नहीं थे और क्रिसमस पर उसे ग्रैनी वैन के अलावा कोई और गिफ्ट भी नहीं देता था। इसलिए वीजिंग उस ड्रेस को संभाल कर रख रहा था कि कभी वो इसे फिर से पहनेगा। वीजिंग ने इसे संभाल कर रखा था ताकि वो अपने बर्थडे पर पहन सके। वीजिंग फिर कुछ सोचता है और उस ड्रेस को लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग 15 मिनट के बाद फिर बाहर आता है। वीजिंग ने एक ब्लैक कलर की पैंट और एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वीजिंग फिर मिरर के सामने आता है और खुद को देखता है। वो जल्दी से अपने बालों को सही करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वो जल्दी से भागते हुए हॉल के अंदर आता है और बोलता है डैड मैं रेडी हूँ। लैन किरण विंग की ओर देखते हैं और फिर स्माइल करती हैं और बोलते हैं वाह मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। ये बोलकर फिर वो बोलते हैं चले भी। फिर वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ घर से बाहर लेकर आते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आज का पार्ट कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। वीजिंग पहली बार लैन किरण के साथ बाहर जा रहा है तो देखेंगे क्या क्या न्यू चीज़ें होती हैं और वांग जी का क्या रिएक्शन होगा जब वो विंग को अपने ऑफिस में देखेगा। तो एवरीवन आप सब एक्साइटेड हैं या नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे ज़रूर बताना ओके। और मुझे ये भी बताना कि आप लोग सच में बोर तो नहीं हो रहे हो। अगर बोर हो रहे हो तो फिर मैं कुछ न्यू ऐड करूँगी ओके। बाय बाय एवरीवन।